हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है गुरुज क्लासरूम में। आज हमारा जो प्रीवियस टॉपिक जो चलता रहा था लेसन नंबर 1 में, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। और उसमें आज एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें से आरबीएससी हो चाहे सीबीएसई हो, एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। किस तरह के क्वेश्चन? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन के प्रकार, मतलब टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है उसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। उसका पहला जो टाइप है वो आज अपन पढ़ने वाले हैं। पहले टाइप का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या नाम है उसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अपन को नाम से समझ में आ रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा क्या लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन, मतलब क्या करना है मेरे को, कंबाइन। इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे, बहुत ही शानदार। और एक्टिविटी का अपना जो नाम है वो है 1.4, एक्टिविटी 1.4। आपको जैसा कि पिछले वीडियोस में याद है कि अपन चैप्टर एक्टिविटी नंबर 1.1, 1.2, 1.3 तीनों कर चुके थे। उसके बाद आती है एक्टिविटी 1.4। इसके द्वारा हम किसको समझेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। कैसे? देखो, एक्टिविटी 1.4 में मेरे को क्या दे रखा है? एक बीकर दे रखा है। क्या दे रखा है? एक बीकर। इस बीकर के अंदर मेरे पास क्या ले रखा है मैंने? वाटर। क्या ले रखा है? वाटर। और वाटर के साथ में हम क्या ले लेंगे इसमें? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ले लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या ले लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड। अब रिएक्शन करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद जैसे इसके सरफेस पे मैं पाम से टच करूंगा तो मुझे कैसा महसूस होगा? हॉट, गर्म महसूस होगा। तो आपको अगर याद है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मुझे कैसे पता लगेगा हो रही है? क्योंकि अपन ने पढ़ा था दो तीन चीजें, कि अगर किसी भी चीज में चेंज इन स्टेट हो रहा है, अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रही है, मतलब अवस्था चेंज हो रही है, तो अपन को समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। या फिर चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कहने का मतलब अगर कलर में चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तीसरी चीज क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर में क्या हो रहा है? चेंज, तो हमें पता लग जाएगी केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब इस एक्टिविटी में जैसे मैंने पाम पे टच, इसको पाम से टच किया तो मुझे कैसा महसूस हुआ? हॉट। तो मुझे पता लग गया भाई कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब क्या हो रही है, कैसी हो रही है, वो देखिए। सबसे पहले मेरे पास था कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं CaO। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम, और जो अपन को याद रखना है, वो रखना है क्विक लाइम। क्या नाम है इसका? क्विक लाइम। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है क्विक लाइम किसका फॉर्मूला है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? वाटर से। किससे कराएंगे? वाटर। सबको पता है, ये छोटे बच्चे को भी पता है कि वाटर का फॉर्मूला क्या है। रिएक्शन हुई, क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस। क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस। प्लस साथ में क्या रिलीज हुई? हीट। क्या रिलीज हुई? हीट। और CaOH का होल ट्वाइस जो होता है उसको मैं बोलता हूं स्लेक लाइन। क्या बोलता हूं? स्लेक्ड लाइन। क्या बोलूंगा? स्लेक लाइन। क्या बोलूंगा? स्लेक लाइन। तो अपन ये कह सकते हैं कि क्विक लाइम से स्लेक लाइम कैसे बनाया जाता है? अगर क्विक लाइम में हम वाटर मिल ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा अपने पास? स्लेक लाइम। इसको और एक अपनी देसी भाषा में समझने के लिए, अगर आपको याद हो या फिर आपके मम्मी पापा से अगर आप कंसल्ट करोगे तो वो जरूर बताएंगे कि हम पहले गांव के अंदर क्या करते थे। आजकल तो यहाँ पे पेंट वगैरह होने लगे, पहले सफेदी होती थी। क्या होती थी? सफेदी। तो वो ये सफेदी है। तो कैसे करते थे कि हम लाते थे क्विक लाइम। क्या लाते थे? क्विक लाइम। उसको वाटर के अंदर डाल देते थे, बहुत तेजी से रिएक्शन होती थी और क्या बन जाता था? स्लेक लाइम। क्या बन जाता था? स्लेक लाइम। और इस स्लेक लाइम का हम यूज, जैसा कि मैंने बताया, किस में करते हैं? व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। किस में करते हैं? व्हाइट वॉशिंग में इसका यूज करते हैं, मतलब सफेदी में इसका यूज करते हैं। सफेदी में इसका यूज करते हैं। किसका? स्लेक लाइम का।
किसका? स्लेक लाइम का। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाइट वॉशिंग में किसका यूज किया जाता है। तो दो तरीके से इसके आंसर दे सकते हैं अपन। कैसे दे सकते हैं? एक तो क्विक लाइम को वाटर के साथ मिला दे, वो किसका यूज, उसमें किसका यूज किया जाता है? व्हाइट वॉशिंग में इसका यूज किया जाता है। या डायरेक्ट अपन बोल सकते हैं कि स्लेक लाइम का यूज किस में किया जाता है? व्हाइट वॉशिंग में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो मैंने लिख दिया है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? डायरेक्ट पूछेगा व्हाइट वॉशिंग में किसका यूज किया जाता है, तो अपन बोल सकते हैं स्लेक लाइम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? स्लेक लाइम। अब गाँव में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक घर के अंदर अपन ने व्हाइट वॉशिंग कराई किसी ने। अब क्या था, वो साइंस से पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं था। तो क्या हुआ, मजदूर आया, उसने व्हाइट वॉशिंग कर दी। अब उसके बाद में वो जाने लगा तो मालिक ने पकड़ लिया। अब मालिक कैसे बोला, बेटा आपने व्हाइट वॉशिंग तो कर दी, मतलब सफेदी तो कर दी तूने, लेकिन भैया चमक क्यों नहीं आई? औरों के घरों में देखो कितनी चमक आ रही है, हमारे घर में तो बिल्कुल चमक नहीं आ रही। उसको पकड़ लिया, बैठा लिया, उसके पैसे रोक लिए। अब वो ऐसे बोला कि सर अगर आप साइंस पढ़ लेते तो आपको पता होता कि जब भी व्हाइट वॉशिंग की जाती है तो उसके 2 या 3 दिन के अंदर उसमें क्या आ जाती है? चमक आ जाती है। क्यों आ जाती है उसको देखो। मैंने बोला 2-3 दिन में क्या आ जाती है? चमक। कैसे आती है? देखो क्या बना था? स्लेक लाइन। क्या बना था? स्लेक लाइन। CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्या था मेरे पास? अब एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब प्रेजेंट है। लेकिन ये जो स्लेक लाइम है वो रिएक्शन किससे करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे रिएक्शन करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। और क्या हुआ? CaCO3 बन गया। क्या बन गया? CaCO3 प्लस H2O बाहर निकल गया। अब कैसे बना? इधर देखो, Ca ये रहा, Ca उठाया, इसमें CO2 उठाया, इसमें से एक ऑक्सीजन उठा लिया, तो क्या बन गया? CaCO3 प्लस क्या बच गया? H2O। तो उसको 2 दिन तक बिठा के रखा, जैसे ही चमक आई उसको पैसे दिए, घर रवाना। तो अगर वो साइंस पढ़ लेता तो उसको पता होता भाई इसको जाने दो, 2 दिन बाद चमक आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब क्या हुई? चमक। और ये किसका फॉर्मूला होता है? मार्बल। किसका फॉर्मूला होता है? मार्बल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से 3-3 फॉर्मूले अपने पास, जिसको मेरे को याद रखना है, देख लीजिए फटाफट। पहला एक याद रखना है, क्विक लाइम का फॉर्मूला। किसका याद रखना है? क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaO। दूसरा याद रखना है मेरे को स्लेक लाइम का फॉर्मूला। क्या याद रखना है? स्लेक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला जो मेरे को याद रखना है वो किसका रखना है? मार्बल का। किसका याद रखना है? मार्बल का। क्या फॉर्मूला होता है? CaCO3। क्या फॉर्मूला होता है? CaCO3। क्लियर है? ये 3 चीजें तो मेरे को याद करनी ही करनी है। इनमें से एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके का। ठीक है। फिर उसके बाद अपन चलते हैं कि मेन जिस टॉपिक पे अपन थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है। भाई एक्टिविटी कर ली अपन ने, देख लिया, सारा काम हो गया, स्लेक लाइम बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, जब कैसे बना स्लेक लाइम? क्विक लाइम था मेरे पास, वाटर मिलाया, दोनों को मिलाने से क्या बन गया? स्लेक लाइम। क्या बन गया? स्लेक लाइम। इसमें एक चीज नोटिस करी होगी आपने कि ये कौन है? रिएक्टेंट होते हैं। रिएक्टेंट कितने हैं मेरे पास? 2। रिएक्टेंट कितने? 2 मिले, क्या बना? प्रोडक्ट। एक चीज नोटिस करने की है, यहाँ पे प्रोडक्ट कितने बनते हैं? एक ही प्रोडक्ट नजर आएगा। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट नजर आएंगे? एक। तो यहां से कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन निकलती है सीधी सीधी। आप उसको नोट भी कर सकते हैं और ध्यान से सुन भी सकते हैं। क्या है? व्हेन 2 एंड मोर रिएक्टेंट कंबाइन, इसके नाम से पता लग रहा है, देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 एंड मोर रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट, ए सिंगल प्रोडक्ट। कैसा होना चाहिए? सिंगल प्रोडक्ट होना चाहिए। उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोबारा सुन लीजिए, क्या बोला मैंने? व्हेन 2 एंड मोर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो कितने भी हो सकते हैं, 2 या 3 या 4, लेकिन उससे प्रोडक्ट कितना बनेगा? एक ही बनना चाहिए। जैसे घर का एग्जांपल ले लें, बनानी मेरे को चाय, सब कुछ डाल दिया मैंने, 5 प्रकार की चीजें डाल दी, लेकिन सबके मिलने से क्या केवल चाय तो बनी? ऐसा थोड़ी एक तरफ चाय बन गया, एक तरफ उसमें दूध निकल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। केवल क्या हो रहा है? व्हेन 2 एंड मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब फटाफट हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की 2 एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद इसको खत्म करते हैं। तो देखो 2 एग्जांपल अपन सीधे सीधे से देखते हैं, जो कि अपन को एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। पहला एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल।
देखो इतना सा तो सब जानते हैं, ये कोल है, कोल मतलब कोयला, कोयला मतलब कार्बन, और कार्बन को क्या करना है, बर्न करना है, और बर्न करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन। मतलब इन दो चीजों को मिलाना है, किसको मिलाना है, कार्बन और ऑक्सीजन को। C प्लस O2 मिलाया, क्या बना, CO2 प्लस हीट रिलीज हो गई, क्या रिलीज हो गई, हीट। ठीक है, अब वापस देख लो, मैं एग्जाम्पल पढ़ा रहे हैं अपन, एग्जाम्पल किसके, कॉम्बिनेशन। अभी अभी बोला था व्हेन टू एंड मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्टेंट कितने, टू, प्रोडक्ट कितना बना, एक। तो बताओ किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन लास्ट एग्जांपल देखो, अब मेरे को क्या करना है, देखो फॉर्म वाटर या फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम। अब आपको पता है, देखो वाटर क्या होता है, H2 होता है, किससे मिलकर बनेगा भाई, उसमें देखो सीधा सा फॉर्मूला है H2O, मतलब एक हाइड्रोजन होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, एग्जाम्पल में दे रखा है क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2, मतलब H2 और O2 से क्या बनाना, वाटर। किसका रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन का। देखो कैसे, क्या क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन लिख दिया, प्लस क्या है, ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन, दोनों को मिलाया, क्या बन गया, H2, क्या बन गया, H2O। ठीक है, अब कोई कह देगा क्योंकि अपन जस्ट पहले वाले अपन पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। देखो हाइड्रोजन कितने, टू, हाइड्रोजन कितने, टू, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने, टू, ऑक्सीजन कितना है, एक, नहीं है बैलेंस, तो यहाँ पे क्या लगा दो, टू। तो देखो ऑक्सीजन कितना हो गया, टू, ऑक्सीजन कितना हो गया, टू। अब हाइड्रोजन कितने हो गया, फोर, तो कुछ मत करो, यहाँ क्या लगा दो, टू। तो ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। और मेन बात क्या थी अपनी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्ट की कितने रिएक्टेंट है, टू रिएक्टेंट है, और इससे कितने प्रोडक्ट बने, एक प्रोडक्ट बना। तो वही बात आ गई, व्हेन टू एंड मोर रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। बार बार क्या बन रहा है यहाँ, सिंगल प्रोडक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आज की अपनी जो क्लास थी वो किसके ऊपर थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अपन ने उसको कैसे सीखा, एक्टिविटी से पूरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन सीख ली कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, वहां से मैंने डेफिनेशन निकाली। उसके बाद हमने दो एग्जांपल देखे, बर्निंग ऑफ कोल का एग्जांपल देखा और एक फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 का एग्जांपल देखा। आने वाली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे आगे जो सेकंड रिएक्शन है, क्योंकि अपन देखो चालू अपन ने किया टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से, तो यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन आएगी। आज केवल किसको खत्म किया अपन ने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो आने वाले टाइम पे अपन उसकी सारी रिएक्शन को आगे खत्म करेंगे। आज की इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।